or after this, I'll give you some questions. You can solve these questions. For example, you see on the screen. So this is one of the questions. After the class, I take the first then take the lecture, and then you give this exercise and question. आप इसे सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है? अगेन फिर this question will also be solved by all the students, and next problem we discuss in today class. And again these questions, ठीक है? और रिकरेंस ट्री मेथड में आपको पढ़ाऊंगा विल बी नेक्स्ट क्लास. ग्राफ्स से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये आपके पेपर में आता है, ठीक है? ग्राफ्स पढ़ लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, ठीक है? सो ग्राफ रिप्रेजेंट और टुडे जो क्लास है only take the only first lecture, second lecture भी रीशेड्यूल ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी. सो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. सो और उसको हम नेक्स्ट अगली क्लास को आगे शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर. तो अभी फटाफट हम 45 मिनट अच्छे से पढ़ लेते हैं, जितना पढ़ पाए, ठीक है? सो विल बी स्टार्टेड. तो ग्राफ रिप्रेजेंट टेक्निक्स जो होती है बच्चे, बेसिकली ग्राफ का हमारे डिफरेंट काइंड्स के ग्राफ हमारे अवेलेबल है. उसमें ग्राफ रिप्रेजेंट टेक्निक्स में एक होता है, दिस फर्स्ट इज एडजेसेंट मैट्रिक्स. तो एडजेसेंट मैट्रिक्स क्या था? द एडजेसेंट मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ विथ वी, मतलब उसमें वर्टेक्स होता है, या एन ले लो, यानी वी इंटू वी, यानी मैट्रिक्स क्या होता है? रो एंड कॉलम, ठीक है? इंटू होता है बूलियन मैट्रिक्स विथ वन रो एंड वन कॉलम ऑफ द ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है? तो एडजेसेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इज टिपिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है? तो ये आप कहाँ यूज कर सकते हैं? एक तो डायरेक्टेड ग्राफ में यूज कर सकते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ में हो सकता है एन इंटू एन होता है, रो एन इंटू कॉलम, जो नॉर्मल मैट्रिक्स का मेथड. लेकिन ग्राफ के फॉर्म में हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे? हाउ टू बी डिस्कस इन द ग्राफ फॉर्म्स. तो नेक्स्ट, तो वेयर भी, और यहाँ पे क्या हम कंसेंट करेंगे बच्चे? वेयर द कंसेंट ऑफ द नोड इज द ग्राफ. लेकिन हम ग्राफ्स के, और किस टाइप के ग्राफ? डेंस इन नेचर. डेंस मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंस? मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज्यादा हो, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज्यादा नोड है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? सो हम डेंस ग्राफ के नेचर पे, आप नॉर्मल ग्राफ पे भी अप्लाई करो, डेंस ग्राफ के नेचर पे हम अप्लाई करें. डेंस का मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हो, ठीक है? अब इसके रूल्स क्या बच्चे? व्हाट इज द रूल्स? द बूलियन मैट्रिक्स ए, आई और जे, अगर आई इंटू जे, यस, किसी ने हैंड राइज किया है? किसने किया है? Sir, please, can you tell me which block, which unit this is? और ये आपका थर्ड ब्लॉक के ग्राफ टेक्निक्स में है. आप देख लेना. हाँ, डिजाइन. Is it unit? हाँ. Is it unit 3, sir? Yes. आप एक बार चेक कर लेना. एक्चुअली मैंने वहीं से लिया, पूरा कंटेंट ही मैंने लिया. अभी मुझे ब्लॉक का आई थिंक थर्ड यूनिट में आप जब ग्राफ से पढ़ेंगे ना, ग्रीडी मेथड्स, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स, तो उसके अंदर 2 यूनिट है आपके ब्लॉक्स के, आपको उस पर दे रखा 2 यूनिट से 2 ब्लॉक्स गिवन है, ठीक है? उन दोनों में आपका अलग अलग तरीके से दिया है, सेम कंटेंट है, तो आप वहां से देख सकते हैं. सर, यूनिट 3 स्ट्रिंग मैचिंग टेक्निक, इट इज यूनिट 3 इज अबाउट स्ट्रिंग मैचिंग टेक्निक्स ना? अच्छा, एक मिनट में दिखा देता हूँ, 1 मिनट को जैसे 1 मिनट में डाउनलोड करके दिखा देता हूँ. यस सर, थैंक यू सर. आपके ब्लॉक काफी सारे हैं, जिसमें आप इसमें जाओगे, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको. दिस इज अ ब्लॉक डिजाइनिंग, और इन दोनों ब्लॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है?
अगर आप इसको खोलेंगे इसमें फर्दर 4 यूनिट्स आपको दिखेंगी, ठीक है। तो इसमें दिस इज द थर्ड ग्राफ एल्गोरिथम्स, ठीक है, ग्राफ डिजाइनिंग टेक्निक्स, ठीक है, और इसमें मिल जाएगा। आई थिंक सारे बच्चों को पता चल गया बच्चों कहाँ पे है? यस सर। ठीक है, तो आप इसको ओपन करोगे इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, इवन आप इसमें भी ओपन करोगे इसमें भी आपको इसमें भी मिलेगा, ठीक है। इसमें भी देखो आपका ग्राफ डिजाइनिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है, और डिजाइनिंग टेक्निक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आप देख लेना, एक्चुअली मल्टीपल इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स मल्टीपल ब्लॉक्स में डाल रखे हुए, ठीक है। तो आप इसे देख के आप यहाँ से इसे रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। जितने भी कंटेंट जितने भी टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ वो सभी ब्लॉग से लेके अब वहीं से आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारी केवल एक क्लास है और एक क्लास और है, और हमें सारी चीजें कवर करनी है। तो एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें मैं मैक्सिमम कवर करा सकूँ उसको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे, इसमें बहुत सारी डिटेलिंग्स दे रखी है आपको, इसको ओपन करें, ठीक है। तो आपको इसमें आपको ये मिल जाएगा कंटेंट, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे ये सारी चीजें ग्राफ बेसिक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो हम अपने कंटेंट में आते हैं। तो वेयर इज ऑल द कंटेंट टेकन बाय द बुक, ठीक है, ओनली वन इज प्रिपेयर द पीपीटीज। तो आप जैसा आपको पता है यहाँ पे बूलन के आई और जे यानी दो इंडेक्स है, इफ इक्वल टू 1 है, यानी दो नोड्स के बीच में अगर दो वर्टेक्स के बीच में अगर कोई लाइन मतलब कोई डायरेक्ट एज एग्जिस्ट करती है तो पुट ऑन द 1, हम वहां 1 पुट करेंगे, अदरवाइज आई एंड जे, अदरवाइज वी पुट ऑन द 0, ठीक है। बेसिक बिल्कुल फंडा हो, इस पे हर बार आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही आना है, ठीक है। तो आप देखो अगेन रूल्स है, सेम रूल्स आर राइट हियर, ठीक है, आपको रूल्स इजीली दिख गया। अब आगे इसकी बात करते हैं। दिस इज अ ग्राफ, दिस ग्राफ यू आल्सो टेकन बाय योर बुक, ठीक है। एडजेसेंट मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, आप देखो ए बी सी, ये आपका देखिए बी सी डी और ई, ये सारा आपको दे रखा है, आपको ए बी सी डी ई और एफ, ये वर्टेक्स है, रेड से हमने वर्टेक्स को दिखा रखा है। एच, दिस इज एच, एज आपको किसको इंक्लूड हुआ, दिस इज क्या नाम, ब्लू लाइन इज एच, ठीक है, दिस इज एच। सबको क्लियर है ईच एंड एवरीवन? तो हमारी एल्गोरिथम्स क्या बोल रही थी, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम्स इफ आई और जे, मान लो दो इंडेक्स ए आई और जे है, इनके बीच में डायरेक्ट एज कनेक्शन है तो पुट ऑन द मैट्रिक्स में 1, अदरवाइज पुट ऑन द 0, ठीक है। तो इस चीज को अपने को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सो अपने को क्या करना पड़ेगा, हम अगली स्लाइड जो क्या आपके ब्लॉग्स में गिवन है आप देख सकते हो। दिस ऑल्सो एग्जाम्पल बी टेकन बाय योर बुक्स। इन दिस ग्राफ वेयर आपको गिवन है, इन दिस ग्राफ इफ देयर इज अ लिंक बिटवीन द वर्टाइसेस, ठीक है, मार्क 1, यानी कोई लिंक है तो मार्क 1 करना है। इफ द एडजेसेंट मैट्रिक्स इज एल्स मार्क एज अ 0, ठीक है। तो आप यहां देखो हमने क्या किया, ए बी सी डी ई एफ ऑल द नोड्स हमने यहां रखा मैट्रिक्स फॉर्म में। आई मान लो इधर जे मान लो ए बी सी डी ई एफ। अब आपको जैसे एल्गोरिथम में गिवन था, अगर ए और ए के बीच में क्या कोई नोड एग्जिस्ट करती है, सेल्फ से सेल्फ पे कोई नोड आता है क्या, पीछे करो, ए से ए के बीच में कोई नोड है क्या बच्चों? नो सर। तो पुट क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम पुट ऑन द 0, ठीक है। ठीक, ए से बी के बीच में आप तो एक डायरेक्ट एज आपका आता है दिख रहा है तो पुट ऑन द 1। अब देखो इसमें पुट ऑन द 1, ए से बी के बीच में एज है तो पुट ऑन द 1, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चेक करें, ए से सी के बीच में एक एज एग्जिस्ट करते पुट ऑन द 1, ठीक है। अगेन हम ग्राफ में देखते हैं भाई ए से सी के बीच में डायरेक्ट एज है, यस, ठीक है। हम क्या पुट करेंगे बच्चों, 1, ठीक है। क्या डी में क्या पुट होगा, ए से डी के बीच में कोई डायरेक्ट एज एग्जिस्ट करती है? नो सर। हार्दिक करती है क्या? ठीक है, तो पुट ऑन द अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम बी पुट ऑन द ये 0। तो हम देखते हैं एल्गोरिथम के हिसाब से हमने देखा कि हमें 0 पुट करना है,
सो हमने क्या किया, यहाँ देखो डी के बीच में 1 कैसे पुट कर दिया इसने, ये तो गड़बड़ आ रहा है। ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक के अंदर। बुक के अंदर लॉट ऑफ बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स मिलेंगी। आप यहाँ क्या पुट करोगे, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 पुट कर दिया गलती से, ठीक है। यह बुक का एग्जाम्पल है आपके, मैंने वहीं से पीपीटी बनाई है। सो आप यहाँ पुट करेंगे 0। देखो यहाँ पे कोई एज ही नहीं है। एज है क्या, ए से डी के बीच में कोई एज है क्या कार्तिक? नो सर। तो इसका मतलब बुक में आपकी मिस्टेक्स भी है, तो आप उस मिस्टेक को भी ध्यान देना है अपने को, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इनके बीच में कोई एज नहीं है, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम पुट ऑन द 0, यानी यहां आएगा 0। ई में क्या आएगा, ई में अगेन 0 आ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बाकी सब में 0 आएगा, ठीक है। यानी यहां पे मिस्टेक है कहां पे, डी वाले पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट की बात अगर हम करें अगेन बी और के बीच में आई थिंक एज एग्जिस्ट करती है, तो पुट मार्क एट द 1। देखें जरा ग्राफ में बी से, हाँ देखो। अब कोई बच्चा ये पूछेगा सर हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया, क्योंकि भाई ये ग्राफ है, अगर ए से हम बी पे जा सकते हैं तो बी से ए पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आई और जे के बीच में कोई भी एज एग्जिस्ट करती है तो पुट ऑन द 1, ठीक है। इज राइट? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो अगेन अगर हम देखें बी से बी पे सेल्फ पे कोई एज नहीं आता, इसलिए 0। बी से सी पे एज है क्या, तो देख लेते हैं 1। अगेन देखो बी से सी पे एज है, देयर इज वन पाथ इज एग्जिस्ट बी टू सी। बी से सी के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट करता है बच्चों, ठीक है। तो आप क्या पुट करोगे, 1, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और डी से, तो डी से चेक करते हैं बी से डी के बीच में है क्या, हाँ यहां सही है। देखो बी से डी के बीच में एक एज एग्जिस्ट करती है, सो यहां पे आपका क्या आएगा बच्चे, यहां आपका आ जाएगा सीधा 1, ठीक है। और अगेन बी से ई के बीच में भी 1 आएगा, क्योंकि यहां पे भी डायरेक्ट एज आती है, ठीक है। अगेन हम अगला पॉइंट हम क्या करें, सी को चेक करेंगे। सी से एफ पे जा रहा था 1, सी पे जा रहा था 1 बस, और ए पे आ रहा था 1 और बी पे आ रहा 1, बाकी रेस्ट ऑफ पे हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। जरा ग्राफ में चेक कर लेते हैं। सी से देखो, सी से सी पे 0 है, बिकॉज सेल्फ लूप नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। एज की बात हो रही। और अगर एक ही पॉइंट से अगर कोई मान लो ये बच्चा बोले कि अगर सेल्फ लूप है, अगर ए से एक लाइन घूम पे अगर ए पे भी आ रही है तो भी आप उसको एज नहीं मानोगे, बिकॉज इट इज सेल्फ लूप, ठीक है। सेल्फ लूप का मतलब अगर किसी भी एज क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 वर्टेक्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, तो एक एज आपकी क्रिएट होती है, ठीक है। ये आपका आई थिंक क्लियर हो गया आपको। तो ये आपने देख लिया। ये इसमें किसी को डाउट है क्या? आई थिंक आप कर सकते हो इसको इजीली, ठीक है। अगला चेक करें। क्लियर है सर। हाँ, अगला बस आई और जे देख चेक करना हमें, ठीक है। और ये ग्रुप में मैं डेटा दे दूंगा आपको, लेकिन आप एक बार चेक कर लेना, इफ फाउंड एनी अगेनिंग करेक्शन तो आप करेक्ट करना आपको। ऐसा नहीं कि ये 1 क्यों आया, यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ऐसे कहीं और भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है आपके ब्लॉक में, ठीक है। तो आप ये देख लेना कि आप ये इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको करेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये इमेज है, इसमें करेक्शन आप वैसे होगा नहीं, बताना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें बच्चे, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कोई बच्चा गेस करके बता सकता है व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी? एनीवन? संजय? Complexity means I mean the maximum number of the way to reach another vertices. मैट्रिक्स भाई n into n हो रहा है ना, मैट्रिक्स करता है n स्क्वायर ही होगा, n into n, हाँ, ये b into v है, तो वही चीज है। मेरे को एक नोड a है और a है, अब इनको है तो b भी मान लो, यानी b into v इक्वल टू v स्क्वायर। सबको क्लियर है? मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आज बच्चे भी वैसे कम आए ना, 65 में आए हैं। जनरली 100 प्लस होते हैं, बट अभी कम है। हाँ बच्चे 72 दिख रहे हैं, और अभी जनरली 100 प्लस होते हैं या 80 प्लस, बट टुडे इज लेसर देन दैट नंबर। हाँ आज हो सकता है कुछ।
संडे बना रहे होंगे। अरे वो हो जाता है यार कभी किसी, जैसे आज मेरे को इमरजेंसी आ गई, ऐसे बच्चों को भी आ जाती है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, थ्योरी की अटेंडेंस वैसे मैंडेटरी है भी नहीं थी। ठीक है, तो नहीं सर, सबको असाइनमेंट का प्रेशर है सर, सब असाइनमेंट लिख रहा है। हाँ बिल्कुल लिखो। ठीक है, आज मैं थोड़ा जल्दी आपको छोड़ूंगा, तो थोड़ा सा अभी फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, बातें अब कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, मेन पॉइंट यही है। ठीक है, विल भी आपका क्लास से आगे रीशेड्यूल होगी अगली बार। ठीक है, मैंने बात कर ली है। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी मैंने नहीं लिखा है, आपको खुद से लिखना है। एन इंटू वी नंबर ऑफ आई और जे, दो लूप बनते हैं इसमें। ठीक है, मैट्रिक्स अगर आपने प्रोग्राम बनाया होगा सी में तो आपने देखा होगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ व्हाट कॉलम, नंबर ऑफ रो। अगली बात करते हैं एडिशन लिस्ट, और ये बहुत ही आसान आपके पेपर में हर साल आता है। आप कितने भी पेपर उठा देना, हर साल इसका एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा। सेम ऐसे ग्राफ गिवन होगा और आपको इस पे बोलेगा एडिशन मैट्रिक्स बनाओ। अब तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जब से इस पे क्वेश्चन नहीं आया, शायद एक आध बार हुआ होगा। जब से एल्गोरिथम चल रहा है तब से इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बच्चे मिस्टेक करते हैं कि एडिशन लिस्ट और मैट्रिक्स क्या है, तो बहुत सिंपल, लेकिन ग्राफ के टर्म में कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो एडिशन लिस्ट का कंसेप्ट जो हमारा लिंक लिस्ट होता है ना, सेम वैसे है। अब लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक लिंक लिस्ट आपने पढ़ा है किसी ने, एनीवन? बीसीए में पढ़ा होगा किसी ने। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक तो आपका डेटा होता है, एक आपका एड्रेस होता है। ठीक है, दो नोड्स के बीच में डेटा रखते हैं और पॉइंटर रखते हैं, नेक्स्ट जो अगले का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, तो उसको अभी आपको बताते हैं। दिस इज द ग्राफ। आप इसके लिए एडिशन, आप एडिशन क्या मतलब ना, एडिशन लिस्ट बनानी है। ठीक है, अब देखो आपको पेपर में ऐसे ग्राफ दिया होगा, ये एग्जांपल भी आपके बुक से लिया हुआ है। तो एग्जांपल ऑफ द एडिशन लिस्ट, अब इजीली देखो यहाँ आपको क्लियर कट दिख रहा होगा बच्चों कि अब जैसे हमने नोट्स कौन से, हमने यहाँ लिख लिया 0 1 2 3 4 पे हमने बना लिया नोट्स, क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट है। देखो वर्टेक्स, ठीक है, 0 1 2 3 4 5। अब अगेन वही करना है इसमें कि अगर हमें देखो ये डेटा हो गया, ये एड्रेस हो गया। 1 इज द डेटा, नेक्स्ट इज द एड्रेस। ठीक है, तो आपने क्या किया, 0 को चेक करना है आपको ग्राफ में। वी चेक द 0 किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, एल्गोरिथम सेम होगी दिस। ठीक है, एल्गोरिथम सेम होगी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो, 0 इज कनेक्टेड, 0 इज वर्टेक्स कनेक्टेड विद 1, डायरेक्ट एज इसके बीच में आती है, और ये आपका 4 से कनेक्टेड है। तो आपके चॉइस है, चाहे 1 को रख लो चाहे 4 के लिख लो, वो आपकी कोई दिक्कत आती नहीं एडिशन लिस्ट में। ठीक है, जनरली हमें अल्फाबेट के हिसाब से लिया तो 1 2 के सीरीज में लिया, तो आपने अपना इसको देखना ध्यान से। तो 1 आ गया, हमने 0 से कौन से लिंक है, हमने 1 क्रिएट कर दिया। दिस इज मेन लिंक्स। आप लिंक लिस्ट आपने पढ़ना होगा तो आपको याद होगा, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट। जब स्टार्टिंग ऑफ लिस्ट होता है वो 0 इंडेक्स पे होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगला हमने क्या, उस पर कोई डेटा नहीं डालते। फर्स्ट आपका ये आ गया डेटा, और ये हो गया उसका नेक्स्ट का एड्रेस। तो अगले में फिर क्या होगा, ये आपका एड्रेस को अगले को होल्ड कर रहा है, अगले में गया डेटा। और ये क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस। और एक ऐसे भी होता है लिस्ट में, इसमें ऐसे, दिस इज अ नल, यानी यहाँ आपकी लिस्ट खत्म हो रही है। नो फर्दर डायरेक्टेड लिंक कनेक्टेड बिटवीन वर्टेक्स 0 विद द वर्टेक्स 0। ये क्लियर है, ये नल होता है आपका स्ट्रिंग। यहाँ आपकी क्या लिंक लिस्ट आपकी एंड हो रही है। तो इसको किसी की बुक में ऐसे भी दिखा देते, किसी के पहले के ब्लॉक में ऐसे दिखा रखा है, ऐसे करके आप ऐसे दिखा सकते हो। ये क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है? अगला 1 का भी ऐसे चेक करना है, अगेन 0 1 4। अब अगला ग्राफ में देखो आप ध्यान से, यहाँ पर अगर ध्यान से देख रहे हो बच्चों तो क्लियरली आपको ये मेंशन है, यहाँ 0 है। ठीक है, यहाँ आपका 1 है। अब 1 किससे कनेक्ट है, 3 से है, 0 4 3 और 2 से है। ठीक है, इन चारों से कनेक्टेड है। तो लिंक लिस्ट में हम इसको कैसे देख दिखाएंगे इजीली। अब इसको ध्यान से देखो, 1 हमारा आपका नोड हो गया स्टार्टिंग, 0 इसका एड्रेस, 4 फिर 2 फिर 3। तो इसमें कोई ऑर्डरिंग की कोई जरूरत नहीं है, आप कैसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, बस ये डायरेक्ट लिंक में होना चाहिए। ये क्लियर हो गया आपको यहाँ तक सारे, आई थिंक क्लियर हो गए बच्चों। हार्दिक, संजय, यस सर। ठीक है, तो ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, फटाफट। तो ये आपको ग्रुप में, ये आपका एंड ऑफ द स्लाइड होता है। अब मैं आपको फ्रैक्शन लैब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि 15 मिनट और है मेरे पास, तो मैं फ्रैक्शन लैब से पढ़ाऊंगा आपको। और ये डेटा आप, उसके बाद मैं आपको ये क्लास में मैट्रिक्स में मोबाइल से आपसे जुड़ा रहूंगा, तो आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं सारे। ठीक है, और इसके आंसर मुझे आपसे चाहिए। ठीक है,
तो मैं किसी बच्चे को मेल कर देता हूँ, अगर वो स्क्रीन पे प्रेजेंट कर सकते तो अच्छी बात है। कोई प्रेजेंट कर सकता है? क्वेश्चन क्या है ये? आफ्टर टेकिंग सेशन सिस्टम से कोई लॉगिन है क्या? लॉगिन है क्या सर आप दिखा दो, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो और अपने आंसर को शो करके मुझे भेजोगे, मैं उसको देखूंगा, ठीक है, क्या सही है। सबसे पहले ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना, फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये वाला फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द फ्रैक्शनल नैपशॉट प्रॉब्लम। ये आपका पेपर में लगभग 99% फिक्स क्वेश्चन है, ये आना ही आना है पेपर में, ठीक है। फ्रैक्शनल नैपशॉट प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। तो अब मैं आपका थोड़ा सा बाहर आता हूं इससे, अब मैं आपको इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं आपका एक वो खोल लेता हूँ लिखने के लिए आपको पेन। ओ सॉरी, तो बात कर लेते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे बच्चे बहुत इजीली हम देखेंगे। देखो ये ग्रीडी बेस है, किस पे ग्रीडी बेस है? ग्रीडी मतलब ही वांट इसमें क्या मैक्सिमम प्रॉफिट हम चेक करते हैं। ग्रीडी बेस एल्गोरिथम जितनी होती है या तो मिनिमम कॉस्ट की तरफ जाएगा या मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जाएगा। तो फ्रैक्शन नैपशॉट प्रॉब्लम है क्या? तो बच्चे अब इसका क्या है, और आपको क्या करना, मैक्सिमम प्रॉफिट चेक करना है। तो अभी ये जैसे प्रेजेंटेशन में देखो क्वेश्चन में कैसे गिवन है ना, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को आपको एज ए रेफरेंस ले जाऊंगा, तो उससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आएगी। तो बच्चे यहाँ देखो, आपने लिखा है ना, एन क्या है? एन इज द साइज, एम क्या है? कैपेसिटी, एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, पी मतलब प्रॉफिट, 1 2 3 4 प्रॉफिट आ रहा है आपका, ठीक है। और डब्ल्यू मतलब वेट है, यानी 4 यूनिट पे कितने का प्रॉफिट है? 12 का, 8 पे 32 का, ठीक है, 2 पे 40 का, 6 पे 30 का और 1 पे 50 का। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब जरा मैं इसको समझाता हूं आपको, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेके समझते हैं हम। आपको फिर इसको करना है कैसे, 1 मिनट, कहां गया एमएस पेंट, बंद हो गया क्या? सो बच्चे जरा ध्यान से देखो। तो फ्रैक्शन नैपशॉट प्रॉब्लम 2-3 चीजें इसमें मोटी मोटी है, मैं इसका नोट्स आपको दे दूंगा। पहली चीज तो ये आपका ग्रीडी बेस है। किस पे बेस है बच्चे? ग्रीडी पे बेस है। ग्रीडी बेस है, ग्रीडी एल्गो यूज करता है, ठीक है। कौन सा एल्गो? ग्रीडी एल्गो, ठीक है, ग्रीडी एल्गो यूज करेगा, यानी फ्रैक्शन। तो यहां हमने लेट एज्यूम कर लिया, हमारे क्या, हमारे पास क्या था, हमारे ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है बच्चे, वो आपके पास क्या है? अगर हम ऑब्जेक्ट देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है 10, बहुत सिंपल सा है, 20 और 5। मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि समय के हिसाब से। प्रॉफिट हमारे पास क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बच्चे हमारे पास? एक, इस पे 20, फर्स्ट पे 26 और 120, ठीक है। आपको इजीली दिख रहा है। तो अगर हमें इसमें क्या निकालना है, हमें आपका नैपशॉट का साइज क्या है? नैप का मतलब साइज ऑफ द बैग। हमारे पास एक बैग है, उसका साइज हमें नैपशॉट जिसको बोलते हैं नैपसैक, इसका साइज मान लो है 26 इज साइज, मतलब आपका जो जिसका आपके पास जो बैग है, सपोज जो बैग है उसमें 26 kg आप उसमें वेट रख सकते हो, ठीक है। तो आप देखते हैं इसमें देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर हम इसको, अगर हमें पहले प्रॉफिट पर यूनिट पे निकालना होगा, पर यूनिट पे हमें देखना मैक्सिमम प्रॉफिट हमें किस पे मिल रहा है। तो इजीली अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम 20 पर यूनिट निकालने के लिए क्या होता है, मैक्सिमम आपको क्या करना है, प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट, यही करते हैं ना बच्चे। भाई अगर एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट है तो हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट को वेट से डिवाइड कर देते हैं, उससे में पर यूनिट निकल जाएगा। तो हमारा क्या था, प्रॉफिट कितना है इसमें, 20 डिवाइड बाई 10। तो एक यूनिट पे कितने का प्रॉफिट हुआ बताओ, 2 का, ठीक है। और अगेन 60 डिवाइड बाई 20,
ठीक है, इस पे कितने का प्रॉफिट होगा बताओ अगेन, ठीक है, अगेन 120 डिवाइड बाई कितना होगा 5, तो कितना हमें प्रॉफिट होगा एक पर यूनिट पे 24 का। तो मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे हो रहा है बताओ, पर यूनिट में मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे हुआ, फास्ट 5 पे। हमारा बैग का साइज कितना है 26 है ना, तो पहले कौन सा एलिमेंट डालोगे जिसपे पर यूनिट पे ज्यादा प्रॉफिट है, तो इस पे कितना प्रॉफिट है सबसे ज्यादा, इस पे हम कौन सा डालेंगे, इसमें 5 डालेंगे, हमने लिख दिया 5। अगेन मैक्स, अब आपका कितने बैग का में 5 यूनिट, अगली बार हमें कितने अगेन पर यूनिट पे किसमें प्रॉफिट ज्यादा है, 3 का। सर एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा। सेकंड जो 60/20 आपने करा ना, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, 60 कहाँ से आया, 60 है कहाँ से करा सर, ये रहा ना 60 कहाँ है सर, 6 है 60, ये 60 बच्चे, ये 60 सॉरी 60 है सर, एक सेकंड, हाँ इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। तो हम अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, ये प्रॉफिट को से डिवाइड कर रहे हैं ना। अरे जैसे कि भाई हाँ, मतलब सीधा आप घर से सामान ले, बाजार से 1 किलो सामान लाते हो, मतलब 20 किलो लेके आते हो आटा, तो पर केजी कितने में कितने का पड़ा, वही हिसाब है सिंपल सा, ठीक है। जब आइएगा सर नीचे आइएगा, अब एक से रुकेगा सर, 20 को फिर आपने करा, फिर ओके, फिर 120 को सर यहाँ पे आप डिवाइड जो कर रहे हैं प्रॉफिट को ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो 120 फिर लास्ट में 5 से डिवाइड होगा, हाँ ठीक है सर, ओके। 124 है ना बच्चे, अब जरा हम पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा दिक्कत ना रहे। अब आपने क्या करना है, सबसे जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है पहले उसको बैग में डालना है, तभी तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बैग का साइज कितना है 26, तो 5 एलिमेंट आपने पूरे उठा लिए है ना। अगले में किसमें प्रॉफिट है पर यूनिट पे सबसे ज्यादा, इस पे है, इसके कितने ऑब्जेक्ट हैं 20 हमने ले लिया। अब क्या होगा 25 आ गया, हमारा साइज कितना मैक्सिमम बताओ बैग का 26। अब इसमें पर यूनिट पे कितना 2 का प्रॉफिट, तो एक ही ले सकते हो इसमें से, एक हमने ले लिया, ठीक है 26 हो गया पूरा। अब बैग में कुछ और जाएगा क्या, बैग में कुछ और है ना। अब क्या, अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसको इंटू कर दो, एक यूनिट पे कितने का प्रॉफिट था 24 का, ठीक है। इस पे एक यूनिट पे कितने का प्रॉफिट है 3 का, इस पे एक यूनिट पे कितने का प्रॉफिट है 2 का, तो कितना आएगा इधर 2, इधर कितना आएगा 60, और इधर कितना आएगा 120, सॉरी हाँ 120 आएगा ना, हाँ। अब इसको टोटल को जोड़ दो, ये आपका आंसर है, कितना आया बताओ फटाफट, 182। सबको आ गया पेपर, कर लेगा बच्चा सारा पेपर में, तो बस ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चंस को आप मुझसे डाउट पूछेंगे, ठीक है, मैं कनेक्टेड रहूंगा मोबाइल से, ठीक है आपसे, ठीक है। मुझे थोड़ा हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, तो आपका पूरा मैं 10 बजे तक आपके साथ कनेक्टेड हूँ, 10-15 तक कनेक्टेड रहूंगा, ठीक है। तो मैं आप किसी बच्चे को मेल कर दूं क्या क्वेश्चन, या स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, एनीवन? सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मेल भी मैं अपने पे मेल कर लेता हूँ, मैं अपने पे ले लेता हूँ, मैं आपको प्रेजेंट करता रहूंगा, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ठीक है। आपको पहले स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ये सारे पेपर आपके बुक के लिए हुए क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, लेंगे जी सर ले लिया। सर एक सेकंड सर रुकिए, आराम से लो सर मैं एक सेकंड संजय लो, आराम से लो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको अपने मेल में ही लिख रहा हूँ, मैं अपने स्क्रीन पे भी प्रेजेंट करूंगा मोबाइल, लेकिन ऐसा नहीं कोई सॉल्व नहीं करेगा, आपको सॉल्व करके जो डाउट आएगा पूछोगे, ठीक है। वाला जो ले लिया उसके ऊपर एक और क्वेश्चन था ना, ऊपर उसको कीजिए, नेक्स्ट ऊपर कीजिए, हाँ इसमें देखो, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। ये दोनों टॉपिक मैंने करा रखे हैं आपको, ठीक है। अगला करें, ये सारे क्वेश्चन आपके बुक्स, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आपके ब्लॉक में गिवन है, ये वाला, ठीक है बच्चे। जी सर। अब ये वाला एक और है,
ठीक है जी सर। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास नहीं होगी, उस फिर नेक्स्ट वाली क्लास 18 को आपको रीशेड्यूल करवा दिया मैंने, ठीक है 18 को लूंगा। सर ठीक है, मेल आएगा कि आप हमें मेल आ जाएगा, मैं ग्रुप में लिंक भी डाल दूंगा और जैसे अपडेट हो जाएगा ना मैं आपको ग्रुप में आपको पूरे ग्रुप में वो डाल दूंगा, ठीक है 18 तारीख को। ठीक है, और सर एक दिन पहले प्लीज, एक दिन पहले डालिएगा बच्चे, आज ही डाल दूंगा, आज शाम को ही डाल दूंगा, ठीक है ठीक है। सर ये 3 तो बच्चे है ना सर, 3 ये 3 क्वेश्चन है ना सर? नहीं, 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चन है बच्चे, 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन के आंसर मुझे अभी चाहिए आपसे, ठीक है सर? मेल कर दीजिए सर, मैं मेल डाल दूं सर? मेल कर दीजिए आप सर। नहीं बच्चे, मैं आपके स्क्रीन पे अपने ले लेता हूँ, आपको डाल दो, आप ग्रुप में डाल दो जल्दी से, मैं पूरी पीपीटी किसी एक बच्चे को भेज देता हूँ। सर हम ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हैं सर? बच्चों से मांग लो यार, ग्रुप का लिंक डाल दो बेटा। एक मिनट, मेल कहाँ है अपना, मैं अभी